नमस्कार। हमारी किस्मत में जो लिखा है, क्या वो होकर रहता है, या फिर हमारी कोशिशें, हमारी इच्छा शक्ति उस लिखी हुई कहानी को बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलने वाले हैं, जो भाग्य और कर्म की इसी पुरानी बहस को बड़े ही दिलचस्प तरीके से हमारे सामने रखती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, है ना? क्या हमारी जिंदगी की पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी है, या हमारे फैसले और हमारे काम उस कहानी को एक नया मोड़ दे सकते हैं? आज की हमारी ये पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ज्ञानी और ऊंचे कुल के पंडित से। सब कुछ था उनके पास, इज्जत, ज्ञान, धन, लेकिन एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। और यही दुख उन्हें और उनकी पत्नी को अंदर ही अंदर खाता रहता था। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि पास के जंगल में एक महात्मा रहते हैं, तो वो दोनों बड़ी उम्मीद लेकर उन साधु के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ठीक 1 साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अर्जुन। जब अर्जुन 8 साल का हुआ तो पंडित जी उसे लेकर वापस उन्हीं साधु के पास गए। वो जानना चाहते थे कि उनके बेटे की किस्मत में आखिर लिखा क्या है, उसका भविष्य कैसा होगा। अब एक बात समझना जरूरी है, ये कोई मामूली साधु नहीं थे। वो त्रिकालदर्शी थे, मतलब उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों समय का ज्ञान था। उनकी कही बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। और फिर साधु ने वो भविष्यवाणी की जिसने पंडित के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। उन्होंने बताया कि पंडित के इस ऊंचे कुल के ब्राह्मण बेटे की किस्मत में एक नीची जाति की एक गरीब मछुआरे की बेटी से शादी करना लिखा है। ये सुनना था कि पंडित की सारी श्रद्धा, सारी भक्ति गुस्से और अहंकार में बदल गई। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वो इस भविष्यवाणी को किसी भी कीमत पर सच नहीं होने देंगे। अब यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, ये उनके और भाग्य के बीच एक सीधी चुनौती थी। वो सोचने लगे, अच्छा तो ये लिखा है मेरे बेटे की किस्मत में, कोई बात नहीं, अब जब मुझे पता चल ही गया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। उन्हें लगा कि भविष्य को जान लेना ही उसे बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। पर वो ये नहीं जानते थे कि कभी-कभी यही जानकारी सबसे बड़ा जाल बन जाती है। और फिर शुरू हुई उनकी शातिर चाल। देखिए क्या था उनका प्लान। सबसे पहले उस 3 साल की बच्ची को ढूंढो, फिर उसके गरीब बाप को लालच देकर धोखा दो, बच्ची को गोद लेने का नाटक करो और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। पंडित ने ठीक ऐसा ही किया। वो उस मछुआरे के पास गया और उसे बहला फुसलाकर उसकी बेटी को गोद ले लिया। फिर एक लकड़ी का बक्सा बनवाया, उस 3 साल की मासूम बच्ची को उसमें बंद किया और नदी की तेज धार में बहा दिया। सोचा, न सीधे सीधे हत्या का पाप लगेगा और न ही किस्मत की लिखी बात सच हो पाएगी। लेकिन पंडित शायद एक बात भूल गया था कि भाग्य की अपनी ही चाल होती है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी पंडित ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस बक्से को पंडित ने उस बच्ची का ताबूत समझकर भेजा था, वो असल में उसकी रक्षा करने वाली नाव बन गया। बक्सा डूबा नहीं, बल्कि बहते बहते नदी के किनारे एक दूसरे गांव में जा लगा। और किस्मत का खेल देखिए, वो बक्सा मिला भी तो किसे? उसी गांव के एक और निसंतान पंडित को। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, और देखते ही देखते वो बच्ची एक खूबसूरत और बहुत ही गुणी युवती बन गई। अब कई साल बीत चुके थे। कहानी के दोनों सिरे, जो बहुत दूर चले गए थे, अब वापस मिलने वाले थे। पहले पंडित को लग रहा था कि वो जीत चुका है, पर असल में तो वो अनजाने में किस्मत के प्लान को ही पूरा करने में मदद कर रहा था। जब लड़की शादी के लायक हुई तो उसके पालक पिता ने उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढना शुरू किया। और लोगों ने उन्हें रिश्ता किसका सुझाया? जी हां, उसी पहले पंडित के होनहार और संस्कारी बेटे अर्जुन का। जैसे ही रिश्ता आया, पहला पंडित तो खुशी से भूला नहीं समाया। मन ही मन सोचा, चलो आखिरकार मैंने किस्मत को हरा ही दिया, मेरे बेटे का बुरा भाग्य टल गया। वो अपनी जीत के नशे में इतना चूर था कि उसने कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं समझी। धूमधाम से शादी तय हो गई। शादी हो गई, सब बहुत खुश थे। अपनी जीत का ढंका पीटने के लिए एक दिन पंडित अपनी नई बहू को लेकर उन्हीं त्रिकालदर्शी साधु के पास पहुंचा। साधु उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, पंडित, ये तो वही लड़की है जिसे तुमने सालों पहले नदी में बहा दिया था। ये सुनते ही पंडित के तो होश ही उड़ गए। उसने बहू से पूरी बात पूछी और सारा सच सामने आ गया। लेकिन उसका अहंकार देखिए, वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था।
उसने भाग्य को चुनौती देने की एक आखिरी और शायद सबसे क्रूर कोशिश की। वो अपनी बहू को दूर समंदर के किनारे ले गया, अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और उसे समंदर में फेंक दिया। फिर बहू से कहा, जिस दिन ये अंगूठी तुम्हें वापस मिल जाए उसी दिन घर लौटना, वरना अपने पति का मुख कभी नहीं देख पाओगी। और ये कहकर वो उसे वहीं अकेला छोड़कर चला आया। अब देखिए कि किस्मत ने कैसे अपना जाल बुना। हुआ ये कि उस अंगूठी को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। कुछ देर बाद एक मछुआरे ने उसी मछली को पकड़ लिया। इत्तेफाक देखिए, बाजार में उस मछली को खरीदा पंडित के ही एक दोस्त ने, जिसने उस बेसहारा लड़की को अपने घर में पनाह दी थी। और जब वो लड़की मछली को साफ कर रही थी तो उसके पेट से वही अंगूठी निकली। कुछ दिन बाद पंडित अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की की तलाश में उसी गांव में गया। सोचा कि चलो पहले अपने दोस्त से ही मिल लेते हैं। जैसे ही वो दोस्त के घर पहुंचे, दरवाजा खुला और सामने कौन था? वही बहू, और उसके हाथ में चमक रही थी वही अंगूठी। इस बार पंडित के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसका सारा घमंड, सारा अहंकार एक पल में चूर चूर हो गया। उसने सबके सामने अपनी गलती मानी और कहा, मैं अंधा हो गया था। मैंने उस विधाता के लिखे को मिटाने की लाखों कोशिशें की, पर अंत में हुआ वही जो तुम्हारी किस्मत में लिखा था। आखिरकार पंडित ने अपनी हार मान ली। उसने अपनी बहू के पैर पकड़कर माफी मांगी और उसे पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर वापस ले आया। उसने ये सबक सीख लिया था कि भाग्य से लड़ने की हर कोशिश असल में भाग्य को पूरा करने का ही एक जरिया बन जाती है। तो ये कहानी हमें फिर से उसी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है, भाग्य बड़ा है या कर्म? क्या पंडित के कर्मों ने ही अनजाने में उसकी किस्मत को पूरा किया, या फिर किस्मत इतनी ताकतवर थी कि वो चाहे कुछ भी कर लेता? होना तो वही था जो लिखा था। इस पर सोचिएगा जरूर।